महामस्तकाभिषेक आरंभ होने वाला था। देखिए, महामस्तकाभिषेक का प्रभाव मात्र मनुष्यों पर नहीं, चराचर जगत के सभी पर पड़ता है। और ध्यान रखिए, दुनिया के अंदर पापों का सबसे बड़ा नाश का अगर कोई साधन है तो वह महामस्तकाभिषेक। कारण जो निदित और निकांचित कर्म भी है वह प्रभु के अभिषेक से और गुरुओं के आहार दान से समाप्त होता है। इससे बड़ा और कोई वियोग हो ही नहीं सकता है। महामस्तकाभिषेक बड़े बड़े मूर्तियों का होता है और 12 साल के बाद होता है। 12 साल के बाद क्यों होता है? इसके कई कारण। पहला कारण यह है कि 12 वर्ष का एक युग होता है और 12 महीने का एक साल होता है, तो 12 वर्ष एक युग होता है। और 12 वर्ष के पहले आप किसी व्यक्ति को देखो, उसकी हुलिया, उसकी परिस्थिति, उसका जीवन, उसका चाल चलन सारे बदल जाते हैं। उसके सारे भाग्य और वह उसका दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य में चला जाएगा, भाग्य तो भाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। उसका जीवन जो है परिवर्तन हो जाता। 12 साल का पहला आदमी हर 12 साल के बाद प्राकृतिक रूप में, जीवन के रूप में और भाग्य रूप में पूरा परिवर्तन होता। बॉडी रूप में, शारीरिक रूप में, पारिवारिक रूप में सारा चीजें बदल जाती है। 12 साल में जैसा का तैसा नहीं रह सकता, बहुत कुछ बदल जाता है। तो बदलाव है कि जीवन में बहुत अच्छा बदलाव हो। अगले जीवन के अंदर जो अब आगे बदलाव जो होने वाला है वो बहुत अच्छी तरह बदलाव हो, शुभ रूप हो, विशुद्ध रूप हो और अच्छे मंगल स्वरूप हो। इसलिए महामस्तकाभिषेक देखना चाहिए, करना चाहिए और उसके अंदर भाग लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, भगवान बाहुबली 12 महीने तक एक पैर पर अंगूठे पर उनने महाघनघोर तपस्या की और उस महातपस्या का परिणाम ये निकला, आजू बाजू के जो वृक्ष थे वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यह मनुष्य है या अचेतन है या पहाड़ है, कि ऊंचाई भी बहुत थी उनकी और आजू बाजू की लताएं जो थी उनके हाथों में जो है अपना आधार बना लिया। सांपों ने उनके पैरों के जांघों के आजू बाजू में अपना घर का निवास बना लिया। ठंडी गर्मी आदि की समय में निश्चल और निष्काम और स्वरूप में भगवान अचल स्वरूप एकाग्र मुद्रा में स्थिर हो गए थे। पत्थर में और प्रभु बाहुबली में कोई अंतर नहीं हुआ। ऐसे निश्चल जो है 12 महीने तक अडिग, अक्षम, स्तब्ध, स्थिर प्रज्ञता रूप में जो है स्थित हो गए थे। तो 12 महीने की तपस्या स्वरूप जो है बाहुबली का 12 साल का अभिषेक जो है प्रथा और संसार के अंदर एक परंपरा चली। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है, महामस्तकाभिषेक हर साल करना संभव नहीं है, क्योंकि एक महामस्तकाभिषेक की अगर खर्च वेच देखे तो करोड़ों अरबों रुपए में चला जाता है। आप समझिए, हमारे भगवान बाहुबली गोमटेश्वर का मांडो या नवग्रह तीर्थ वरुण का 61 फुट की प्रतिमा है, उसमें कम से कम 7,000 लीटर दूध चाहिए। अगर 7,000 लीटर दूध अगर तब जाकर के मूर्ति पूरे बिकती है, मूर्ति पूरा तब जो है दुग्धाभिषेक जैसे महसूस होता है। अगर 50 रुपए भी गुना करो तो जो है 3.5-4 लाख रुपए जो है, सॉरी
पिछले बार 15,000 लीटर दूध से किया था। तो 15,000 लीटर दूध का अगर 50 रुपए से भी गुना करो तो कितना होता है? 7.5 लाख रुपए होता है। अगर एक वस्तु इतना बनता है तो चंदन आदि बहुत महंगे होते। एवरेज अगर 21 पदार्थों से भी करो तो 1.5 करोड़ रुपए खर्चा एक महामस्तकाभिषेक का, एक बार करने का महामस्तकाभिषेक का खर्चा आता है। तो 1.5 करोड़ हर साल या हर बार नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक मर्यादित बना दिया कि 12 साल में एक ही बार जो है पुण्य का कमाने का अवसर सभी को दिया जाए। वो भी एक कारण है ऋषि मुनियों का, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद चौथा कारण ये है, मनुष्य के जीवन में बार बार जो है कोई वस्तु आ जाता है तो उसकी क्रेट, उसकी मूल्यता, उसकी आकर्षणता वीक हो जाती है। आप अगर आपके घरों के बाजू में कोई बहुत बड़ा आदमी रहता हो, आप एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे, उसके बाद उसके प्रति आकर्षितता आपका नहीं रहता है। दुनिया में रहती है क्योंकि दुनिया में कभी कभार आती है। तो अति प्रत्यय अवज्ञा कारणम, अति प्रत्यय भी जो है उसका अवहेलना का कारण बनता है। तो जो क्रेट है, मस्तक अभिषेक का जो मूल्य है, मस्तक अभिषेक का जो कीमत है, मस्तक अभिषेक का जो महत्व है, वह जो है बहुत भारत देश के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसकी कमतरता ना हो, इसलिए 12 साल के बाद एक बार मस्तक अभिषेक करते हैं। और मस्तक अभिषेक के अंदर उसकी महत्वता जैन से भी अजैनों में बहुत बड़ी महत्वता है। हर आदमी इसको पवित्र और बहुत बड़ा उत्सव रूप में कल्पना करते हैं। जब वरुण के नवग्रह तीर्थ का 2007 में महामस्तकाभिषेक हुआ था तो कम से कम 250 साधु थे, 13 आचार्य थे, और उस टाइम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, वे उद्घाटन करने आए थे, उपराष्ट्रपति आए थे, अनेकों मंत्री कितने आए थे अपने कोई गिनती नहीं है। तो कतार लगे हुए थे। और ये अब तो क्या, उस टाइम मेरी उम्र छोटी, अनुभव छोटी, और विचारधाराएं और आर्थिक परिस्थिति बहुत कम थी, इसलिए अपने लेवल पर करा था, तो भी लाखों लोग की भीड़ में ये महामस्तकाभिषेक हुआ। परंतु अब की बार जो होने वाला है उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उसकी जो सोच है, उसकी जो प्रणाली है, और एक नया भारत देश को हम पंच कल्याण अगले दिनों में कैसे होना चाहिए, इसकी एक परिकल्पनाएं इसके अंदर प्रदान करेंगे। आगम से युक्त, आधुनिक से टेक्निकल से युक्त, नए बच्चों के, नए यंग पीढ़ियों को आकर्षित हो, ऐसे आज प्रस्तुतिकरण करेंगे। आज मैं पंच कल्याणों को, मैं कई पंच कल्याणों में गया, वहां महिलाओं की भीड़ ज्यादा पुरुषों की भीड़ का, उसकी कारण खोजना चाहिए और उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। पुरुषों को हम धर्म के प्रति कैसे आकर्षित कर सके, पुरुषों को कैसे जो है हम इन पर किस प्रकार के उनको दिशा दे सके, धार्मिक तरफ आकर्षित कर सके, इस पर भी चिंतन आज धार्मिक मंचों पर होना चाहिए। हम केवल पंथों पर, पूजाओं के पदार्थों पर मात्र जो है अपनी दिमागबाजी खपाते हैं। उससे हमें उठना है, उससे उठ करके जो धर्म से वंचित है, हमारी धार्मिक संख्या किस प्रकार बढ़नी चाहिए, हमारी जो है कई कुरीतियां किस प्रकार बदलनी चाहिए। आज सबसे बड़ा कुरीतिया हो रहा है, वो कौन सी एक है ना, उसको क्या बोलते पता नहीं, बट मैं सब्जेक्ट अभी अभी नॉलेज में मुझे आया है, शादी के पहले फोटो खिंचवाते हैं।
अब ये बताइए, शादी के पहले पति पत्नी मिलना हमारे आगम के अनुसार, चरित्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। और फोटो खिंचवाते और ऐसे ऐसे गंदे गंदे फोटो, अश्लील फोटो जो है वो खिंचवाने के बाद अचानक उनका दोनों का मन मिलाप नहीं हुआ और अलग हो गए, उसका परिणाम क्या नहीं? कई लोगों के अनेकों प्रकार के जीवन में संदेहात्मक अगले भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो ऐसे चीजों पर जैन धर्म के विचारक के माध्यम से जैन धर्म में इसको जागृति लाना बहुत जरूरी है। तो इस महामस्तिष्क अभिषेक के माध्यम से अनेकों चिंतकों, अनेकों मोटेशन लोगों के माध्यम से यह जो है वस्तु रखा जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो बंधुओं, महामस्तक अभिषेक इन सभी तत्वों से निहित रहता है, इन सभी वस्तुओं से महत्वपूर्ण जो है यह रहता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब कभी महामस्तकाभिषेक हो तो जरूर अपने सहयोग सहकार करें। महामस्तकाभिषेक अपने आप में एक एक वैभव रहता है। जब प्रभु जो है दूध में, केसर में, लाल चंदन में, हरिद्रा में हो जाते हैं, ऐसे लगता है पूरा दुनिया का वसंत का जो शानदार आकर्षणता है वो सारे दुनिया की आकर्षणता प्रभु के मुख में आया हो, ऐसे प्रतीत होता है। अब जब कभी भी गोमटेश्वर बाहुबली या नवग्रह तीर्थ का महामस्तकाभिषेक विशाल काया प्रतिमा पर जब चंदन का, लाल चंदन का अभिषेक होता है, देखिए प्रभु का मुख देखते जाइए कैसे खिलता है, कैसे निखरता है, कैसे दुनिया को आकर्षित करता है। और वह आकर्षणता आपके देह के अंदर, जीवन के अंदर परिवर्तन लाता है। वह वैभव, वह आनंद आपके जीवन के अंदर एक प्रेरणादायी और मार्गदर्शी बन जाता है। कई ऐसे युवा पीढ़ी लोग उस महाअभिषेक से प्रभावित होकर के अपने जीवन के तमाम प्रकार की बुराई को परित्याग कर देते। प्रभु का महामस्तक अभिषेक करने के लिए मात्र मनुष्य नहीं, देवता भी तरसते। गोमटेश्वर की दिव्य गाथा पड़ी। चामुंड राय जब प्रभु की मूर्ति को बनाया और मस्तक अभिषेक मुझे करना है, मैं करूंगा, ऐसी जब भावनाएं निर्माण हुई, तब जो है एक पात्र से अभिषेक आरंभ किया, दूध डालना शुरू किया, पूरा जो है भगवान भीग नहीं पाए। बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे साधन के माध्यम से प्रभु को भिगाना चाहे, गोमटेश्वर प्रभु पूरा अभिषेक से भीग नहीं पाए। और अंतोगत्वा एक गुल्ली का अज्जी एक छोटी सी मिल्ली में दूध लेकर के आई और प्रभु के सिर पर जब डाला तो वह दूध की धारा, एक छोटी सी पात्र से निकला वह दूध की धारा ऐसी जो है इंद्रगिरी पूरा पर्वत दूधमय हो गया। और वो सारा सामने अभी भी एक तालाब है, वो तालाब पूरा दूधमय हो गया। शिलालेख और इतिहासकार और साहित्य और पुराणों में आज तक उपलब्ध है। गुल्लिका की अज्जी की भक्ति एक छोटी सी दूध की धारा से पूरे बाहुबली को भिगा। तो कहने का तात्पर्य है वह गुल्लिका अज्जी और कोई नहीं थी, भगवान नेमिनाथ की और गोमटेश्वर बाहुबली क्षेत्र की जो रक्षिणी देवी है, कुष्मांडनी देवी है, वे अपने रूप को परिवर्तन करके वहां प्रकट हो गई थी।
तो कहने का तात्पर्य, देवी देवताएं महामस्तकाभिषेक के लिए तरसते हैं, और आपका भाग्य और सौभाग्य है कि ऐसे अभिषेक में आपको भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। और इस नवग्रह तीर्थ के अंदर आने वाले जनवरी फरवरी का मुहूर्त अभी कुछ दिन के अंदर मुहूर्त निकाल, उसमें थोड़ा सा मेरे को मुहूर्त के अंदर मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है कि बहुत अच्छी मुहूर्त कौन सा है। जनवरी फरवरी में होने वाला है, और तारीख कुछ ही समय के बाद आपको डिक्लेयर किया जाएगा। और आने वाले 28 तारीख को विदेश मंत्री हमारे नवग्रह तीर्थ में पधार रहे हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री आप सभी जो है, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कि जिन्होंने भारत की गौरव गाथा चारों तरफ सभी विश्व के अंदर पंचम लहराया है, ऐसे जयशंकर साहब ठीक 11 बजे जो है नवग्रह तीर्थ को 28 तारीख को पधार रहे हैं।